कलेक्ट्रेट में हिंसा से जुड़ी हुई ये खबर है। कांग्रेस के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने भी जांच समिति बना ली है। बीजेपी ने 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। मंत्री दयाल दास बघेल संयोजक बनाए गए हैं। मंत्री टंकराम वर्मा भी रहेंगे। शिवरतन शर्मा, नवीन मार्कंडे और रंजना साहू सदस्य बनाई गई हैं। समिति 7 दिन के अंदर पार्टी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, यानी भारतीय जनता पार्टी को रिपोर्ट सौंपेगी। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं कि सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो आमतौर पर कभी भी सत्ता पक्ष समिति नहीं बनाती है अगर कोई भी घटना या हादसा, चूंकि सरकार तो जांच कर रही है। ये ऐसा बीजेपी ने क्यों किया है, ये समझेंगे। राजेश मिश्रा हमारे साथ है। राजेश मिश्रा, कांग्रेस तो मान लीजिए ये कहते हुए अपनी समिति बना सकती है कि उसको सरकार पर यकीन नहीं है, वो ये कह सकती है, मान सकती है विपक्ष है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है, जरा बताइए कि बीजेपी ने जांच समिति क्यों बनाई है। देखिए, अभी इस मामले में कोई अधिकृत बयान तो नहीं आया भारतीय जनता पार्टी का, मगर जिस तरह से बीजेपी ने जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई उसके संयोजक बनाए गए हैं, जो मंत्री दयाल दास बघेल हैं जो सतनामी समाज से आते हैं वो इसके संयोजक हैं। इसी तरह नवीन मार्कंडे जो पूर्व विधायक हैं वो भी इसके सदस्य बनाए गए हैं। एक और मंत्री टंकराम वर्मा जो बलौदाबाजार क्षेत्र से ही आते हैं उनको सदस्य बनाया गया। पूर्व विधायक रंजना साहू हैं। तो इन लोगों को, एक को संयोजक और बाकी लोगों को सदस्य बनाया गया है। 7 दिन के अंदर इनको रिपोर्ट सौंपना है। और जो मुझको ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने इसको लेकर एक जांच समिति बनाई थी जिसमें 7 सदस्य लोग थे, वो कांग्रेस के लोग जाकर अपनी तरह से जांच कर रहे हैं। और कांग्रेस के विधायक भी आज जाने वाले, वो भी जांच करेंगे। मगर उस सरकार और सतनामी समाज के बीच में एक सेतु का जो काम जो करने वाले हैं, आखिर उन लोगों का इस पूरी घटना में क्या कहना है, उनका इस घटना के बाद क्या रुख है, इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार और सतनामी समाज के बीच सेतु का काम ये समिति कर सकती है, शायद इसलिए ऐसा बनाया गया है। मगर ये सवाल आपका बिल्कुल उचित है राहुल, की आखिर इसके पहले कभी ये नहीं देखा गया कि इस तरह की कोई घटना होती है तो सत्ता पक्ष की जो पार्टी है उसके द्वारा इस तरह की कोई कमेटी बनाई जाती है। मगर जैसा मेरे को ऐसा लग रहा है, जो जानकारी मुझको ऐसा मिल रही है, क्योंकि जब न्यायिक जांच चल रही है, न्यायिक जांच में भी ये जो कमेटी है वो सहयोग कर सकती है, जो रिपोर्ट उनको मिलेगी वो उसमें सहयोग कर सकती है। इसके अलावा जो कांग्रेस के जो सदस्य बनाए, जांच समिति बनाई है, विधायक लोग जा रहे हैं, तो जो कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी की जो कमेटी बनाई गई उसका काम एक ये हो सकता है कि सरकार के बीच और समाज के बीच एक सेतु का काम करना है। और शायद यही वजह है कि इसके जो संयोजक बनाए गए हैं, दयाल दास बघेल को बनाया गया है, जो भी सतनामी समाज के लोग आते हैं। नवीन मार्कंडे वो भी उसी समाज से आते हैं, उनको प्रमुख स्थान दिया गया। इसके अलावा रंजना साहू जो पूर्व विधायक है, शिवरतन शर्मा जो भाटापारा के विधायक हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, उनको बनाया गया है। और टंकराम वर्मा जो बलौदाबाजार से आते हैं वो भी मंत्री, उनको बनाया गया। तो शायद ये देखकर यहाँ पर बनाया गया। मगर सवाल तो जरूर खड़ा है और एक सोचने की बात है कि सत्ता पक्ष के रहते हुए इस घटना की जाँच के लिए समिति भारतीय जनता पार्टी को क्यों बनाना पड़ा। जी शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। सवाल ये, बिल्कुल राजेश भी ठीक कह रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को क्यों जांच समिति बनानी पड़ी। सरकार तो जांच कर ही रही है। अगली खबर भी रायपुर से। आज बलौदाबाजार जाएंगे कांग्रेस के नेता पीसीसी चीफ दीपक बैज बलौदाबाजार जाएंगे, घटनास्थल पर जाएंगे और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी उनके साथ रवाना होंगे। बलौदाबाजार में घटनास्थल का ये लोग बाकायदा निरीक्षण करेंगे, स्थानीय लोगों से चर्चा करेंगे। कांग्रेस के नेता आज बलौदाबाजार कांग्रेस के नेता जाएंगे। अच्छा, ये जितनी जद्दोजहद सर्कस चल रही है ना, एक तरफ वो जांच समिति बना रहे हैं, एक तरफ वो जांच समिति बना रहे हैं, एक तरफ वो जा रहे हैं। काश यही तत्परता इन राजनीतिक दलों ने उस वक्त दिखाया होता जब इसकी सही मायने में जरूरत थी। बताइए, जब सही मायने में जरूरत थी, जब सतनामी समाज बात करना चाह रहा था, बात भी किया गया, इतनी तत्परता दिखा दी गई होती तो क्या होता। शायद ये स्थिति ना होती, क्योंकि जनप्रतिनिधियों पर लोगों का बहुत यकीन होता है। उनकी एक बात पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उनकी बात को समझते हैं। तो इतनी तत्परता पहले भी दिखनी चाहिए। जरूरी नहीं कि घटना के बाद आप एकजुट हो, आप तत्पर हो। घटना के पहले भी हो सकते हैं, या जब घटना घटी तो तुरंत हो सकते हैं, जब अपनी समस्या को लेकर आदमी पहुंचा। अब नारायणपुर से इसके बाद खबर आएगी।
फिलहाल ये बलौदाबाजार में हुआ क्या, हम आपको वो बता दें, उसके बाद नारायणपुर में आते हैं। देखिए, डिप्टी सीएम ने न्यायिक जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। 10 जून को बलौदाबाजार में विरोध सभा का आयोजन हुआ, ये आप जानते ही हैं। उसके बाद क्या हुआ वो बताने की ज़रूरत है नहीं, आप सभी बहुत समझदार हैं और लगातार IBC 24 देख रहे हैं। सभा के बाद उपद्रवियों ने कलेक्ट्रेट में हिंसा की, वो तस्वीर भी आपने देखी। कलेक्टर और SP ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। पंद्रह मई को ये जानकारी मिली थी, गिरोधपुर के मानाकोनी में जैद खम को नुकसान पहुंचाया गया था। जैद खम को नुकसान पहुंचाया गया था, ये बात तो सामने आई। और 10 जून को बलौदाबाजार में हिंसा भड़की। देखिए कितना गैप है, 15 मई के बाद 10 जून हो जाता है, तकरीबन 26 दिन का गैप है। क्या 26 दिन में यही तत्परता जो अभी दिख रही है वो उस वक्त भी दिख सकती थी? तो मामला इतना बढ़ता ना। पहले कलेक्टर को हटाया गया, फिर SP को हटाया गया और फिर निलंबित कर दिया गया इन दोनों को। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी तो कलेक्टर के पास होती है और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में उनसे चूक हुई है, क्योंकि अगर उन्हें निलंबित किया गया है तो इसका आधार ही यही है। आज बलौदाबाजार जाएंगे कांग्रेस के नेता और इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी ने भी जांच समिति बना दी है। तत्कालीन कलेक्टर और SP को तुरंत निलंबित किया गया। घटना के न्यायिक जांच के आदेश भी दिए गए। पुलिस ने जांच के लिए 21 सदस्यीय SIT का भी गठन किया है। और फिलहाल 2 तस्वीरें हैं, कांग्रेस ने जांच समिति बनाई है और भारतीय जनता पार्टी ने भी जांच समिति बनाई है। देखिए, बाकायदा हम लेटर दिखा रहे हैं। बीजेपी की जो जांच समिति है, जो मुझे यहां से दिख रहा है लेटर, ये भी 5 सदस्यों की जांच समिति बनाई गई है और एक तरफ कांग्रेस की तरफ से जांच समिति बनाई गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, चूंकि जनता के मन में भी ये बात उठती है, दर्शकों के मन में भी बात उठती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो है ही छत्तीसगढ़ में, फिर वो जांच समिति क्यों बना रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी को सरकार की जांच पर यकीन नहीं है? देखिए, इससे मैसेज जाएगा, या तो वो क्लियर करें कि वो किस आधार पर ये कर रहे हैं।